पहले मर्डर करना चाहता था आफताब। 2 महीने पहले की थी मर्डर की प्लानिंग। परिवार को किस तरह से किया गुमराह। 22 तारीख को साकेत कोर्ट में आफताब के कई बात कहीं न कहीं गले से उतर नहीं पाती, क्योंकि अदालत में तो श्रद्धा मर्डर के इस आरोपी ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। लेकिन उसके बाद अगले 6 महीने तक जो कुछ भी हुआ वो तो सब कुछ सोच समझकर ही आफताब करता रहा। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब के परिवार का बयान दर्ज किया है। पुलिस ने आफताब के परिवार से उसके और श्रद्धा के बीच के रिश्ते पर सवाल जवाब किए। पुलिस को ये भी पता है कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद आफताब कम से कम एक बार तो दिल्ली से मुंबई अपने घर गया था। ऐसे में पुलिस ने जब आफताब के परिवार से ये पूछा कि उस वक्त आफताब ने श्रद्धा के बारे में उन्हें क्या जानकारी दी थी, तो वो जवाब किसी को भी हैरान कर देगा और आफताब के शातिर होने की बात को बड़ी ही आसानी से मान लेगा, क्योंकि पुलिस के सूत्रों से पता चला है कि आफताब ने अपने परिवार वालों को ही गुमराह किया। आरोपी आफताब के परिवार ने दिल्ली पुलिस को बताया कि जब उन्होंने मुंबई से घर शिफ्ट किया था उस वक्त भी आफताब उनके साथ मौजूद था। यानी श्रद्धा की बेरहमी से हत्या करने के बाद आफताब बेबाक होकर इधर से उधर घूम रहा था। एक और घर के फ्रिज में श्रद्धा के शव के टुकड़े पड़े थे और आफताब मुंबई में अपने परिवार का घर शिफ्ट करवा रहा था। पुलिस के सूत्रों से जो नई बात सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। 2 महीने पहले थी मर्डर की प्लानिंग। आफताब ने मार्च में रची थी साजिश। पुलिस को इस बात का पता चल चुका है कि आरोपी आफताब अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा को 2 महीने पहले ही मारना चाहता था। असल में ये बात का शक पुलिस को तब हुआ जब श्रद्धा और आफताब के दोस्तों से उन दोनों के रिश्तों की बात जानने की कोशिश की। श्रद्धा वालकर हत्याकांड ने लिया एक और नया रोमांचक मोड़। हम जहां पर मौजूद हैं नाला सोपारा एरिया में, तुलिंज पुलिस स्टेशन के बिल्कुल ही सामने। यहां आपको दिखा दे कि ये वही पुलिस स्टेशन है पालघर जिले में महाराष्ट्र के, जहां पर 2020 में 23 नवंबर को पहली बार लिखित रूप से शिकायत की गई थी, जहां पर श्रद्धा वालकर ने बताया पुलिस को कि आफताब अमीन पूनावाला जो कि मुख्य आरोपी है और जिसके ऊपर यह भी आरोप लगाया गया है कि उसने श्रद्धा की बड़ी बेरहमी से मृत्यु कर दी और उसके शव को कम से कम 35 टुकड़ों में काटा। इतना ही नहीं, श्रद्धा को उसने धमकी भी दी थी कि वो ऐसा करेगा। शायद उसी का नतीजा था कि 18 मई को श्रद्धा ने अपनी आखिरी चैट में अपने दोस्तों को इस बात का इशारा देना चाहा था, लेकिन शायद उसके बाद उसे मौका ही नहीं मिला।